नेक्स्ट पे आते हैं जी। हाँ जी, किनका क्वेश्चन है ये? है, क्या नाम है आपका जी? ये किनका क्वेश्चन है ये? x1 x2। अच्छा, ये गेट, इस बार गेट का क्वेश्चन है। मे भी इसका आंसर तो ऐसे देख के पता चल रहा है कि जो आंसर आएगा, पूछा क्या है, थीटा लेस देन इक्वल टू 1 अगेंस्ट थीटा मोर देन 1। स्विच द फॉलोइंग टेस्ट हैज सेम पावर एज फाई। सेम पावर एज फाई का क्या मतलब है? पावर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, रिजेक्टिंग एच नॉट x1 मोर देन 1 गिवन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। और ये एक्सपोनेंशियल है। इसका जो मैंने कराए थे, आई थिंक इसका आंसर देखना पड़ेगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर लगा के देखो। सो वैसे तो होगा प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन 1 गिवन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। अब ये इसके इक्वल कौन सा आएगा, ये आपको बताना है। तो ये प्रोबेबिलिटी इन चारों ऑप्शन में से किस प्रोबेबिलिटी के इक्वल आएगी? सेम चीज़ जैसे मैंने फाई के लिए लगाए हैं, तो वही चीज़ आप उसके लिए लगा के देखो। डबल एक्सपेक्टेशन से मे भी आएगा अगर आप इसको ऐसा लिखोगे, दिस इज समथिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई गिवन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, ये चीज़ है। सो यही आप लगाओ हर ऑप्शन में, एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई 3 फाई 4 फाई 1 फाई 2। हम्म देखो भाई, एक एग्जांपल के लिए बताया। सर फाई 1 जो है, ये है x1 प्लस x2 माइनस 1 अपॉन x1 प्लस x2। कब? जब x1 प्लस x2 मोर देन 1 है। तो x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? अगर x1 x2 एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/थीटा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल थीटा, क्योंकि यहाँ पीडीएफ ये है 1/थीटा ई की पावर माइनस x/थीटा, तब एक्सपोनेंशियल थीटा लिखता हूँ इस वाले को, ठीक है। सो x1 प्लस, या अगर रेट लिखना है तो रेट यहाँ 1/थीटा है ना, इफ यू वांट टू राइट गो थ्रू रेट, सो रेट 1/थीटा है। तो x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो एक्सपोनेंशियल 2, 1/थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, और आफ्टर 2 टाइम x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? तो आई थिंक एक्सपोनेंशियल 1/थीटा। तो ये वापस, सॉरी एक्सपोनेंशियल कह रहा हूँ, ये गामा होगा, है ना, गामा। ये गामा होगा एक्सपोनेंशियल की जगह, और ये गामा है जो कि बाद में एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, ठीक है। तो गामा है जो कि बाद में ये अगेन एक्सपोनेंशियल 1/थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही मैच कर रहा है। तो ऑप्शन
2 वाला ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्यों सही हो जाएगा, समझ आ रहा है, देख लो एक बारी। आई थिंक 1 माइनस है ना, एक मिनट, तो 1 माइनस, तो यहाँ तो जो आएगा, हाँ प्रोबेबिलिटी दिस, सो कुछ वैसा होगा। क्योंकि बाकी में तो एक्सपोनेंशियल नहीं आएगा। अच्छा ये मैं ट्रांसफॉर्मेशन सही किया हूँ, ये एक बार देख लो ठीक से। तो 2 टाइम में ये बढ़ेगा या, क्योंकि ये देखना पड़ेगा पीडीएफ क्या बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो गामा का पीडीएफ बनना है कि थीटा की पावर n गामा n ई की पावर माइनस एक्स अपॉन थीटा, यही गामा बनेगा ना, एक्स की पावर n माइनस 1। ये जो गामा बनेगा इसका पीडीएफ गामा अगर n कॉमा 1/थीटा लिखता हूँ तो इसका पीडीएफ यही बनेगा, क्योंकि n को 1 रखेंगे तो वापस वही आ जाएगा। हाँ ये पीडीएफ बनेगा। अब इसमें अगर मैं पहला 2 टाइम करता हूँ तो क्या पहला आएगा, हाँ फंक्शन के तो पावर 1 आएगा, कहाँ पे, के तो पावर 1 आएंगे, किसमें, मतलब वो जो 5 है। 1 कैसे आ जाएगा पावर, पावर ये प्रोबेबिलिटी आएगी ना, प्रोबेबिलिटी निकालना आता है, x1 मोर देन 1 गिवन थीटा लेस देन इक्वल, मतलब थीटा इक्वल टू 1 है अभी के लिए, तो x1 मोर देन 1 की प्रोबेबिलिटी 1 थोड़ी आएगी। अगर एक्सपोनेंशियल थीटा ही है मान लो, तो ये कुछ x1 मोर देन 1 क्या आता है, e की पावर माइनस थीटा टाइप का नहीं आ जाएगा। अरे भाई x अगर एक्सपोनेंशियल थीटा है तो प्रोबेबिलिटी x मोर देन x क्या होता है, e की पावर माइनस एक्स अपॉन थीटा होता है, यहाँ तो अपॉन थीटा वाला है ना, तो यहाँ 1 अपॉन थीटा हो जाएगा, तो 1 कैसे आ जाएगा। अगर ये पीडीएफ वो वाला पीडीएफ, मैं ये नोटेशन यहाँ इसी पीडीएफ के लिख रहा हूँ, तो ये नहीं आएगा, तो 1 कैसे आ जाएगा। अगर यहाँ मैं 1 कर दूँ तो यहाँ 1 हो जाएगा, टोटल 1 कैसे आएगा। तो आपको यही चेक करना है कि इन चारों ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी किसकी सेम आएगी, तो आपको बस ये देखना आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ पे हो जाएगा, बस ये देखना है। तो यहाँ पे आई थिंक पहले तो x1 मोर देन 1 है, और यहाँ पे क्योंकि सब में 1 माइनस समथिंग है ना, 1 माइनस 1 अपॉन दिस, तो एक्सपेक्टेशन निकाल के देखना पड़ेगा। जैसे मैं अगर 5 इसके लिए बात कर रहा था 5 1 के लिए, तो अगर 5 1 का पावर निकालोगे इसके टर्म में, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 मोर देन 1 है ना, और इनटू आई थिंक एक्सपेक्टेशन निकालना पड़ेगा ना, एक्सपेक्टेशन ये वाला क्वांटिटी का x1 प्लस x2 माइनस 1 अपॉन x1 प्लस x2, इस टाइप का कुछ आएगा। इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन x1 प्लस x2 टाइप का। तो देखो ये विच वन विल बी इक्वल टू दिस, इसके इक्वल कौन आएगा ये देखना है बस। तो मुझे लग रहा है आंसर, आई थिंक आंसर क्या दे रखा है ऑफिशियल में, ऑफिशियल में कुछ है आंसर, जो मैंने कुछ दिन पहले सॉल्व कराया था एक बच्चे को, तो मे बी आई थिंक सी होगा शायद, मतलब ऐसे मैं गेस कर रहा हूँ, फाइंड करके देखना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ आई थिंक ये लॉजिक से मैं कह रहा हूँ कि ये वापस एक्सपोनेंशियल में आ जा रहा है, इसीलिए ये देखना पड़ेगा यहाँ से क्या आएगा। मैं भी आपको ऐसे ही फाइंड करके देखना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन से। जैसे 3 टाइम करोगे तो यहाँ गामा 3 हो जाएगा, 4 टाइम करोगे गामा 4 हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। हम्म तो 2 वाला जो है ना 2 माइनस 1 हो जाएगा, ओके कटेगा तो 1 माइनस 1 में भी ट्राई करके देखना पड़ेगा एक बार, है ना। देखो ट्राई करके, या मैं प्रॉपर लिख लूँगा सोल्यूशन, लिख के या तो भेज दूंगा ग्रुप में, ये होगा, क्योंकि इसमें